हाय एवरीवन, हिंदी ऑनर्स के एक और नई क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना यदि आपका हिंदी ऑनर्स है, क्योंकि आज के इस क्लास में हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 1 के लिए मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले एक क्लास प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आज के इस क्लास के बाद उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरा होगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। देखिए, बात करते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सिंपली ध्यान से समझिएगा। जो टॉपिक है आपका वह है हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर का क्या स्थान रहा है। कबीर जो कि एक कवि थे, इसके स्थान निर्धारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक में आपको कहा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर का जो है स्थान निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हम लोग कबीर का जो है साहित्यिक परिचय कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में आखिर क्या परिचय रहा था, उनका क्या कहते हैं योगदान रहा था कबीर का हिंदी साहित्य में, इसके बारे में जानेंगे। तो सिंपली अगर बात कर लिया जाए कबीर की, किसकी बात कर लिया जाए, कबीर की अगर बात कर लिया जाए तो कबीर जो थे यह एक संत काव्य धारा के कवि थे। किसके कवि थे? संत काव्य धारा के कवि थे। और या तो कहा जा सकता है कि यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कौन से कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ यह हिंदी साहित्य में जो है एक महान कवि के रूप में काफी ज्यादा चर्चित थे। क्यों ऐसा था तो इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, वे निरक्षर जरूर थे, कहा जाता है कि वे निरक्षर थे, लेकिन उनके जो किसी भी चीजों को व्यक्त करने की क्षमता थी, यानी कि कोई चीजों को जब लोगों के बीच में रखते थे, कोई भी बात वो लोगों के बीच जब बोला करते थे तो लोगों को अचंभित करने वाली थी। ठीक है, ऐसा माना जाता था। और ऐसा माना ही नहीं जाता था, बिल्कुल वो अपनी अभिव्यक्ति जब लोगों के बीच पेश किया करते थे तो लोग अचंभित हो जाते थे उनकी बातों से। देखिए, बात करा जाए तो कबीर जो है या निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखा करते थे। उनका मानना यह था कि ईश्वर जो होते हैं या ईश्वर कण कण में निवास करता है। इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों में किसका निवास है? तो ईश्वर का निवास है, ऐसा उनका मानना था। इन्हीं कारणों से देखिए, इन्हीं चीजों के कारण जो है वह कभी भी अवतारवाद, बहुतेवाद, क्या इसके बाद मूर्ति पूजा का हमेशा खंडन किया करते थे। इसमें कभी भी विश्वास नहीं किया करते थे। वो उनका सिर्फ मानना था कि मूर्ति पूजा करने से या फिर कहा जाए तो अवतारवाद में विश्वास रखने से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ईश्वर को कभी भी इससे खुश नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये क्या किया करते थे? तो इन सभी चीजों का हमेशा विरोध किया करते थे, हमेशा इस चीज की निंदा किया करते थे। इसके बाद देखेंगे तो क्या है, तो देखिए, धर्म के मार्ग में प्रचलित सभी परंपराओं व पद्धतियों को हमेशा अस्वीकार किया करते थे तथा यह मानते थे कि किसी भी पूजा पद्धति से किसी भी स्थान पर किसी भी मनुष्य के द्वारा जो है ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि मनुष्य को जो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है वह कैसे? तो कोई भी पूजा पद्धति, अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा भाव हो तो आप किसी भी तरीके से जो है ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, किसी भी स्थान पर ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, यह जरूरी नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको मंदिर ही जाना है, कोई एक निर्धारित स्थल होना चाहिए, ऐसा उनके द्वारा माना जाता था कि यह कोई भी निश्चित नहीं है। आप ईश्वर की प्राप्ति किसी भी पूजा पद्धति के आधार पर कहीं भी कर सकते हो। यही कारण है कि वे हमेशा वेद शास्त्रों में बताई गई पूजा पद्धति की क्या करते थे? तो आलोचना किया करते थे। साथ में हिंदू धर्म में जो जाति पाति वाली चीजें चल रही है, छुआछूत जैसी कुछ भावनाएं चल रही है, उसे हमेशा वो क्या माना करते थे? तो अमानवीय माना करते थे। उनका मानना था कि यह मानवों का गुण नहीं है कि हम क्या करें तो एक दूसरे के बीच में छुआछूत जैसी भावना रखे, एक दूसरे के बीच में जाति पाति जैसी भाव रखे। यह सभी के सभी क्या है? तो यह सभी के सभी बिल्कुल ही गलत माना करते थे वो। साथ में देखिए, तो उन्होंने सदाचार पर हमेशा बल दिया और कहा करते थे कि भक्ति के क्षेत्र में आडंबरों की वरन, आडंबरों नहीं वरन क्या है तो सद्भावना की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये कि आडंबर का क्या अर्थ है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा कबीर कहा करते थे कि बड़ी बड़ी जटा जूट बढ़ा लेने से या बड़े बड़े तिलक लगा लेने से कोई क्या साधु नहीं बन जाता है, या फिर ऐसा करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? तो एक सद्भावना होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर एक सही भाव होना चाहिए ईश्वर के प्रति, तभी जाकर आपको क्या मिल सकती है? तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ये कुल जो है इस तरीके से जो है उन्होंने अपना परिचय दिया साहित्य में। बात करें इसके जीवन परिचय के बारे में तो ध्यान से समझिएगा। इसका जीवन परिचय देखो, कबीर की अगर बात कर लिया जाए तो इसके जन्म को लेकर जो है, इसके जन्म को लेकर काफी सारे कवियों के बीच में, काफी सारे विद्वानों के बीच में काफी मतभेदता देखने को मिली है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो है अधिकांश विद्वानों ने माना है, उन्होंने स्वीकार किया है कि इनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था, काशी में। कहां पर हुआ था? काशी के स्थान पर 1398 में हुआ था, जो कि कहा जाए तो एक जनस्तुति के आधार पर यह प्राप्त होता है कि उनका जन्म जो है एक ब्राह्मणी विधवा ब्राह्मणी था, उससे हुआ था। लेकिन यह ब्राह्मणी ने क्या किया? तो यह ब्राह्मणी ने अपनी लाज को छुपाने के लिए, ठीक है, अपने लोक लाज के भय से उन्हें क्या किया? तो काशी में एक लहरतारा नामक क्या है तालाब है, उस लहरतारा नामक तालाब के सीढ़ियों पर क्या किया? तो इन्हें छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ दिया गया तब क्या होता है? तो देखिए, एक दंपति था, दंपति कहने का मतलब पति पत्नी, जो कि जुलाहा दंपति था,
जिसका नाम क्या था, नीरू और नीमा, जिसका नाम क्या था, नीरू और नीमा। नीरू और नीमा दो जुलाहा दंपति था, जिसने क्या किया तो इनका पालन पोषण किया वहां से प्राप्त करके। ठीक है, अब बात कर लिया जाए तो देखिए धीरे धीरे जब यह बड़ा होता जाता है, बड़ा हुआ, इसकी शादी हुई, इसकी शादी हुई तो इसके पत्नी का नाम, तो इसकी पत्नी का नाम जो था लोई था, इसकी पत्नी का नाम क्या था, लोई था। और इन्होंने तब जाकर के जब शादी हो जाती है तो यह पुत्र पुत्री को भी जन्म देता है। पुत्र का नाम क्या रहता है, तो पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। ठीक है, इसके बाद इनके गुरु भी थे। इनके गुरु की अगर बात कर लिया जाए तो इनके गुरु रामानंद जी थे। इनके गुरु कौन थे, रामानंद जी थे। सूफी संत शेख तुर्की के संपर्क में जब ये आए तो उन सूफी धर्म से क्या हुए, तो उनके विचारों से ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। 120 वर्ष की आयु में जो है इसकी मृत्यु होती है। कितने वर्ष की आयु में, 120 वर्ष की आयु में 1518 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु बनारस के निकट जो है एक मगहर नामक गांव में हो जाती है। कहां पर, मगहर नामक स्थान पर जो है इसका निधन हो जाता है। तो इस तरीके से आप लिखोगे क्या, इसका जीवन परिचय। बात करते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ रचनाएं करी, तो वह रचनाएं क्या थी, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। तो देखो इसकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात कर लिया जाए तो कबीर का जो है केवल और केवल एक ही प्रमाणिक रचना माना जाता है और वह रचना है बीजक। क्या नाम है उसका, इसकी प्रमुख रचनाएं जो है प्रमाणिक रचना है जिसका नाम है बीजक, जिसके 3 खंड हैं, 3 भाग हैं, जो कि क्या क्या है, तो एक है साखी, एक है शबद और एक है रमैनी। ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि बीजक के कितने खंड, तो बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन सा भाग है, तो साखी, शबद और रमैनी है। अब बात करते हैं, देखिए इस क्या कहते हैं, बीजक जो इसका ग्रंथ था, बीजक जो इसकी रचना थी, इसका जो है कुछ पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किया गया है। अब आइए बात करते हैं कबीर की जो साहित्यिक विशेषताएं क्या रही है। तो साहित्यिक विशेषताओं की अगर बात कर लिया जाए तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि कबीर जो थे यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और यह हमेशा जो है निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना यह था, देखिए कबीर जी जो थे यह निर्गुण निराकार ईश्वर में हमेशा विश्वास रखते थे। वह ईश्वर को अनंत, अगम और अगोचर मानते थे। कहने का मतलब कि ईश्वर जिसका कोई अंत नहीं है वह माना करते थे। वह मानते थे कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है। उनके अनुसार ईश्वर हमारे हृदय में ही क्या कहते हैं, हृदय में ही समाया हुआ है और बाहर विभिन्न तीर्थ स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों में खोजना यह व्यर्थ है। वह कहते थे कि ज्यों तिल माही तेल, ज्यों चमचा क्या कहते हैं चकमक में आगे, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागे। कहने का मतलब यह है कि आपके जो ईश्वर हैं यह आपके अंदर विद्यमान है। अगर तुम खोज सकते हो तो आप इसे अपने में खोजने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। आगे जो है दूसरा नंबर पॉइंट्स में आपको लिखना है कि बहुदेववाद जो है और अवतारवाद जो है इसका हमेशा उन्होंने खंडन किया। अब किस आधार पर खंडन किया, तो कबीर जी जो थे वह क्या कहते हैं बहुदेववाद और अवतारवाद का हमेशा खंडन किया करते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और यह हमेशा जो है कण कण में व्याप्त होता है। उसके अनुसार जितने भी देवताओं की पूजा की जाती है वह तो क्या कहा जाए, वह या तो केवल कल्पना मात्र है या फिर साधारण मनुष्य है जिनको कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए भगवान के रूप में क्या किया है, तो स्थापित कर दिया। और वास्तविकता है कि आपको ऐसे करने से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कबीर का जो ये मानना था ये बिल्कुल ही सही मानना था। वैसे भी कहा जाए तो देखिए आप सिर्फ कल्पना करते हो। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा करने जाता है तो मंदिर में क्या होती है, पत्थर की मूर्त होती है। आप उससे सिर्फ कल्पना करते हो कि वहां ईश्वर का निवास है। ऐसा सिर्फ कुछ व्यक्तियों का उनका मानना था कि कुछ व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए जो है उसे भगवान के रूप में स्थापित कर दिया है। आगे बात करी जाए तो आगे जो है इनका साहित्यिक योगदान क्या रहा था, साहित्यिक विशेषताएं, तो देखिए बाह्य आडंबरों का उन्होंने क्या किया, तो विरोध किया। कबीर जी जो थे हमेशा धर्म और समाज के क्षेत्र में व्याप्त बाह्य आडंबरों का विरोध किया करते थे। उन्हें हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म में जो भी बुराइयां दिखी उसे स्पष्ट रूप से बोल दिया। यानी कि जो चीजें कमियां दिखी हिंदू धर्म में भी मुस्लिम धर्म में भी, वो हमेशा क्या किया करते थे, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, लोगों के बीच लाने की कोशिश करते थे। उन्होंने यदि हिंदू की मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत आदि का विरोध किया तो मुसलमानों के हज, रोजा, नमाज आदि के भी काफी ज्यादा आलोचनाएं की। उनका मानना था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कहने का मतलब देखिए पाहन कहने का मतलब यहां पत्थर से है, पाहन का कहने का मतलब पत्थर से है। ठीक है, पत्थर के पूजने से अगर क्या मिलता है, हमको भगवान की प्राप्ति होती है, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा तो हमें और भी बहुत बड़ा भगवान मिलेगा। ठीक है, क्या कहते हैं, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। उससे बढ़िया तो क्या है, तो आपके घर में, आप
गांव घर की भाषा में आप कहते होगे जांता। क्या कहते होगे? जांता। चक्की जिसको कहते हैं, जिससे क्या किया जाता है तो पीसा जाता है, ठीक है, कोई भी चीजों को पीसने की काम किया जाता है। तो उनका मानना था कि उससे बढ़िया तो वो है, क्या कहते हैं, चक्की है, जिससे क्या करता है तो लोग पीस पीस कर संसार खाया करते हैं, है कि नहीं। तो इस्लाम की कुरीतियों पर भी उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा है, क्या कहा है कि कंकड़ पाथर, ठीक है, कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ता मुल्ला चढ़ी बाग दे, क्या बहरा हुए खुदाई। कहने का मतलब यह है कि कंकड़ पत्थर को जोड़कर आप क्या करते हो, मस्जिद बना लेते हो, और वहां पर क्या करते हो तो वहां पर साउंड लगाकर जो है नमाज करते हो। क्या करते हो? नमाज करते हो। क्या आपका जो ईश्वर है यह बहरा हो चुका है, वह सुन नहीं पा रहा है? तो इस तरह की भाव जो है उन्होंने हिंदू मुस्लिम के प्रति व्यक्त किया है। आगे बात किया जाए तो उनका जो योगदान समाज सुधार में क्या रहा था, ध्यान से समझिएगा। तो समाज सुधार के अंदर जो है इनका जो योगदान रहा था, कहते हैं कि कबीर जी जो थे यह काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कोशिश की है। बात करी जाए कि धर्म के क्षेत्र में व्याप्त ऐसी परंपराओं और मान्यताओं का उन्होंने खंडन किया है जो कुछ लोगों को श्रेष्ठ तथा कुछ लोगों को निम्न घोषित करती है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, इसके बाद छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति, इन सभी सामाजिक कुरीतियों का क्या किया है तो घोर विरोध किया है, जो कि वास्तविकताएं हैं। देखिए वर्ण व्यवस्थाएं जो है, वर्ण व्यवस्थाएं कहने का मतलब यह है कि वर्ण के आधार पर जो आप विभाजित करते हो, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इस आधार पर अगर आप क्या करते हो, लोगों को विभाजित करते हो, तो यह अपने आप में एक समाज के अंदर कुरीतियां मानी जाती है। छुआछूत के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए कोई गोरा है, काला है, ठीक है, या फिर कोई निम्न वर्गीय जाति का है, कोई उच्च वर्गीय जाति का है, इन सभी के आधार पर छुआछूत की भाव जो है यह समाज के अंदर एक कुरीतियां हैं, ठीक है, यह समाज के अंदर लोगों के बीच में मतभेदता पैदा करती है। तो इन सभी चीजों पर जो है काफी ज्यादा इसके द्वारा बल दिया गया, इन सभी का काफी उन्होंने विरोध किया था। आगे बात करें तो देखिए आगे इन्होंने बताया कि गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए इन्होंने बताया है कि कबीर जी जो थे अपनी वाणी में गुरु को अत्यधिक महत्व बताया है, ठीक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। कहने का मतलब यह है कि वह हमेशा जो है अपने गुरु को श्रेष्ठ माना करते थे, ईश्वर से भी बड़ा माना करते थे। और इन्होंने इस संबंध में एक तर्क दिया था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, ठीक है। कहने का मतलब जब आपके पास गुरु और आपके पास गोविंद, कहने का मतलब ईश्वर खड़ा हो, तो मैं किसको प्रणाम करूं? तो बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए, ठीक है। कहने का मतलब बलिहारी तो कौन है? आपके गुरु हैं, जिन्होंने क्या किया, आपको ईश्वर के बारे में बताया, आपसे उसे क्या कहते हैं, आपको उससे मिलाने का प्रयास किया। तो बलिहारी कौन हुआ? गुरु हुआ। तो इसलिए हमेशा वो क्या क्या करते थे, तो ईश्वर से बढ़कर क्या मानते थे, किसको माना करते थे, तो गुरु को माना करते थे। उनके विचारानुसार गुरु का स्थान जो है परमात्मा से भी अधिक बढ़कर है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को परमात्मा से मिलाता है। वह हमेशा इस तरीके से अपना भाव व्यक्त करते थे। आगे बात करा जाए तो आगे रहस्यवाद, तो रहस्यवाद के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि कबीर जी जो थे, ठीक है, कबीर के जो काव्य में रहस्यवाद की भावना का दर्शन होता है, उनका रहस्यवाद ब्रह्म जिज्ञासा का फल है। किसका फल है? उनका जो रहस्यवाद है यह ब्रह्म जिज्ञासा का फल है। कबीर ने क्या कहते हैं, बिरहनी आत्मा का रूपक बनाकर आत्मा परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है। आत्मा रूपी प्रेमिका जो है यह परमात्मा रूपी प्रिय के विरह के कारण जो है अत्यधिक व्याकुल होता है। उनके मन में प्रीतम से मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। कहीं कहीं जो है कबीर के रहस्यवाद पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का जो है प्रभाव भी देखने को मिला है। इसके बाद देखिए तो ये 6 पॉइंट जो है आपको इसके साहित्यिक परिचय के रूप में लिखना है, साहित्यिक विशेषताओं के रूप में लिखना है। बाकी अंत में आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निष्कर्ष लिखना, क्योंकि आपने जितनी चीजों को वर्णित किया है यहाँ पर, उन सभी का आखिर निष्कर्ष निकल के क्या आता है। यह निष्कर्ष लिखना आपके जो है लिटरेचर सब्जेक्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करें निष्कर्ष में तो अतः उपयुक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर जो थे हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक थे और काफी प्रासंगिक कवि थे, जिन्होंने भक्ति काल को एक नई दिशा दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी भाषा के विषय में लिखते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के क्या कहते हैं, डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट किया, ठीक है, करना चाहा, उसको उसी रूप में कहलवा भी दिया। यानी कि कहने का मतलब वो जो चाहते थे कि मैं इसको किसी भी चीज के रूप में व्यक्त करूं, ठीक है, जिसको अपनी भाषा में वो व्यक्त करना चाहते थे, उसे लोगों के बीच में एक छाप बनकर क्या किया, तो छाप बनकर रख दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, तो निष्कर्ष करना है। निष्कर्ष इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई, तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, अगर यह जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।